वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलबी प्रोमोज। गाइस, हाल ही में रिलीज़ होने वाली सुपर हिट मूवी अल्लारी नरिश उग्रम मूवी एक बहुत ही जिम्मेदार और रहमदिल पुलिस ऑफिसर की लव स्टोरी है, जिसने हर खतरे को मोल लिया और अपनी जान खतरे में डालकर अपने मुल्क के लोगों की, हजारों लोगों की जानें बचाईं। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। स्टोरी के हीरो का नाम शिवा कुमार और हीरोइन का नाम अपर्णा है और इनकी एक बेटी लकी है। शिवा को कॉलेज की एक लड़की से प्यार हुआ था और उसके बाद इन दोनों की शादी हुई थी और इनकी एक क्यूट सी बेटी लकी पैदा हुई। उसके बाद लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन अपर्णा का हमेशा से शिवा को यही गिला रहता था कि वो उन्हें टाइम नहीं देता। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा हार्ड थी, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशंस और कोर्ट केसेस में बिजी रहता था, जिसकी वजह से फैमिली को टाइम बहुत कम दे पाता था। और वो हर वक्त उससे यही गिला करती थी कि आप हमारे साथ ना आउटिंग पे जाते हो, ना ही हमें टाइम देते हो। शिवा बेचारा भी क्या करता, मजबूर था तो वो एक्सक्यूज कर लेता। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे, लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन इनकी लाइफ में सबसे बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आया जिस दिन शिवा का बर्थडे था। अपर्णा और लकी ने मिलकर इनको सरप्राइज़ देने का फैसला किया था और लकी ने कहा था कि 5 बजे से पहले घर वापस आ जाना, लेकिन वो कोर्ट केसेस में बिजी थे, इन्वेस्टिगेशन में, जिसकी वजह से वो घर वापस ना आ सका जल्दी। और उसके पीछे से कुछ गुंडे आए और अपर्णा के साथ बदतमीजी की। अपर्णा बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी और उस खौफ की वजह से नींद बेहोश हो गई थी। शिवा जब घर आया तो अपर्णा की यह हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने रोते हुए बताया कि आज मुझे जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है शायद किसी ने नहीं किया होगा। और अपर्णा ने शिवा को सब बताया। शिवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और ताकुब करता हुआ उन गुंडों के पास पहुंच गया और उन सबको मार दिया, जिनमें से एक बच गया था। अपर्णा बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई और उसे कहने लगी कि मैं अब मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे अपने पापा के घर वापस जाना है। उसके बार बार मना करने पर भी वो नहीं मानी। उसकी जिद की वजह से शिवा को उसके घर ड्रॉप करना ही पड़ा। वो रास्ते में ही थे कि एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें लकी, शिवा और अपर्णा को बहुत ज़्यादा चोटें आईं। शिवा तो उसी वक्त बेहोश हो गया था, उसे कुछ खबर ना थी। वो जख्मी हालत में थे कि कुछ गुंडे आए और अपर्णा और लकी को किडनैप करके ले गए। थोड़ी देर बाद जब शिवा को होश आया तब वो हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसने अपनी बेटी और बीवी का पूछा तो सबने बताया कि उसकी बेटी और बीवी तो वहां आए ही नहीं हैं। लेकिन वो सबसे झगड़ने लगा और कहने लगा कि आप लोग झूठ बोलते हो। एक्चुअली उसके ब्रेन की एक नस फट गई थी और ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वो डिमेंशिया में चले गए और वो सब कुछ इमेजिन करने लगा जो उसके साथ हुआ ही नहीं। डॉक्टर्स ने भी उन्हें कहा कि उनकी बेटी और बीवी यहाँ पर एडमिट नहीं है और वो तो यहाँ पर आए ही नहीं है, लेकिन वो तो उनसे झगड़ता ही रहा कि आप लोगों ने कहाँ किया है। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया और उसकी हालत मजीद ख़राब हो गई और उसे डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था कि उसी दौरान उसे होश आया और बाहर निकल आया। डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद भी उसने अपना इन्वेस्टिगेशन वाला काम जारी रखा और इसी दौरान उसका एक और केस के साथ सामना हुआ जिसमें एक बाप रो रहा था कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो पता चला कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि वो तो कूदकर खाई में अपनी जान देने लगी थी कि कुछ लोगों ने उसे बचा लिया। और जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि हमारे स्कूल हॉस्टल में कुछ गुंडे हैं, वो लड़कियों के साथ गलत करते हैं। कोई भी लड़की डर के मारे उनके पास जाती ही नहीं है और 2-2 3-3 दिन हम भूखे रहते हैं। मुझे भूख लगी हुई है, इसकी वजह से मैंने परेशान होकर खाई में कूद दिया। सोचा कि अगर पापा को बताया तो वो मुझे पढ़ने नहीं देंगे। ये बात सुनकर शिवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन गुंडों को जान से ही मार डाला। बहुत सख्त इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने सुराग लगा ही लिया कि उसकी बीवी और बेटी को किसने किडनैप किया है। पता चला कि पूरे शहर में से हजारों लोग डेली के हिसाब से अगवा होते हैं और उनके साथ बहुत बुरा किया जाता है। और उनकी टीम है जो यहाँ पर लोगों को किडनैप करती है और वहाँ पर एक गाड़ी आती है, एम्बुलेंस, उसके ज़रिए उस वैन में उनको उनके ठिकाने लगा दिया जाता है और उनके साथ बहुत बुरा किया जाता है। उनका ब्लड निकाल दिया जाता है बॉडी से, जो कि बहुत हाई कास्ट पर वो लोग सेल करते थे। तो शिवा ने यहीं से कंफर्म कर लिया कि उसकी बेटी और बीवी को भी इन्हीं लोगों ने ही किडनैप किया है। उसने ये फैसला कर लिया कि आज शाम जो थैला यहाँ से जाएगा उस थैले में मैं जाऊँगा। तो वो उस थैले में बंद हो गया और वैन आई और उसे वहाँ पर ले गई। हेड ऑफिस जाकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और देखकर दंग रह गया कि यहाँ पर हज़ारों लोगों के साथ कितना बड़ा जुल्म होता है। हज़ारों लोग डेली के हिसाब से किडनैप होते हैं और इनकी जान ली जाती है और इनका ब्लड निकाल कर इन्हें जला दिया जाता है।
इस सब इन्वेस्टिगेशन में ही वो वहाँ पर होता है कि वो अपनी बेटी को देख लेता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ के सब सिक्योरिटी गार्ड्स को वो जान से मार देता है और अपनी बेटी और अपर्णा और लाखों लोगों के साथ बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो ऑनर के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और खुद ऑनर को भी जान से मार देता है और लोगों की जान बचाकर वहाँ से निकल आता है। और उस ऑनर को जान से मारकर उसी जहाँ पर लोगों को आग लगाई जाती थी उसी में फेंक देता है। वो तो अपनी इबरतनाक सजा को पहुँच गया, लेकिन शिवा ने हजारों लोगों की जान बचाई और अपनी बेटी और बीवी को लेकर वापस घर आ गया। वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, इनका ट्रीटमेंट हुआ और वो बहुत जल्द सेहतयाब हो गए। इस स्टोरी में सबसे बड़ा कैरेक्टर शिवा का है, जिसने इस नासूर को खत्म कर कर लाखों लोगों की जानें बचाई। इस सब के बाद अपर्णा का बाप, जो कि शिवा को अपना दुश्मन समझता था, उसके आगे हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी और उससे कहने लगा, बेटा मैं तुम्हें हमेशा से गलत समझता आया हूँ, लेकिन तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, मुझे माफ़ कर दो। ने माफ़ कर दिया और इसके बाद अपर्णा का भी जो टाइम ना देने वाला गीला था, उसने भी उससे एक्सक्यूज़ किया और कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि तुम हमें टाइम कम देकर लाखों लोगों के लिए काम करते हो। उसके काम को अप्रिशिएट किया और उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे ही लगे रहो। इसके बाद वो बहुत जल्द सेहतयाब हो गए और हंसी खुशी रहने लगे। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।